गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि हमारे 3rd चैप्टर के साथ दी गई है, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसा कि आपको पता है कि हमें हर चैप्टर के साथ 1 या 2 पोएम्स मिली हुई हैं, तो ये पोएम हमारे 3rd चैप्टर के साथ में है। इसे कंपोज किया है पोइट कार्लिल वेल्स ने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। और इस पोएम में जो पोइट हैं हमारे, बहुत ही फ़नी तरीके से, बहुत ही कॉमिकल तरीके से ये बताते हैं उन वेज़ को, उन तरीक़ों को कि कैसे हम जानवरों को पहचानें। आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे उनके तरीक़ों को सुनकर कि वो कैसे बता रहे हैं। और यहाँ पे जिन एनिमल्स का नाम मेंशन किया गया है वो यहाँ पर हैं एशियन टाइगर, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड कैमिलियन। तो देखें, स्टार्ट करते हैं कि पोइट यहाँ पे हमें कैसे बताते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई फॉर टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। ये जो ह्यूमरस मतलब मज़ेदार, आनंददायक, फ़नी जो पोएम है, ये हमें सजेस्ट करती है बहुत ही डेंजरस तरीके कि एनिमल्स को पहचानने के। इसे आप जोर से पढ़िए और स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम जो है बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you shall know it is the Asian lion. अगर कभी by chance यानी कि संयोगवश अगर आप कभी पूरब के जंगलों में गए हैं, and if there should to you advance, और अगर वहाँ पे आपको एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट का मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन या येलोइश ब्राउन का, है ना, का कोई जंगली जानवर दिखे, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और अगर वह आप पर इस प्रकार दहाड़े, रोर मतलब दहाड़ना, अगर वो आप पर इस तरह से दहाड़े कि आप मरने को ही हों, तो आप जान जाएंगे कि इट इज़ द एशियन लॉयन। ये क्या है? एशियन लॉयन, है ना ह्यूमरस वे। हमें कब पता लगेगा? जब हम मरने को होंगे। और तब भाई क्या पता हो इसको जानकर, क्या करेंगे हम इसका जानकर कि हाँ ये एशियन लॉयन है, जब हमें ये मरने को ही हो जाएंगे हम। तो अब हम एशियन लॉयन को पहचानेंगे कैसे बच्चों? एक बड़ा सारा एक टॉनी यानी कि येलोइश ऑरेंज जो बीस्ट होगा, जो हमारी ओर बढ़ रहा होगा और हमें देखकर बहुत तेज़ दहाड़ रहा होगा। उसकी जो रोर है, जो उसकी दहाड़ है, सो फ्राइटनिंग होगी कि इसे सुनते ही हम मरने को हो जाएंगे, यानी कि वी माइट ट्राई हियरिंग इट। इसे सुनकर हम मर भी सकते हैं, तो हम पहचान लेंगे कि ये एशियन लॉयन है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड हमारे जो एनिमल है उसको हम किस तरह से पहचानेंगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। और अगर यदि कभी हम रोमिंग कर रहे हो, रोमिंग मतलब यूं ही बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी टारगेट के, अगर हम यूं ही घूम रहे हैं और हमारा सामना हो जाए नोबल मतलब शाही जानवर से, जो बहुत ही हाई क्लास वाइल्ड बीस्ट है, जंगल का जो जानवर है, वो अगर आपका अभिवादन करे विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। इस एनिमल की जो पहचान बता रहे हैं यहाँ पे, उसके येलो ग्राउंड पर, यानी कि जो उसकी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और उस पर विद ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काले रंग की क्या है, धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, पर ध्यान रखो अगर वो तुम्हें खाना शुरू कर दे, तो ये सिंपल सा तरीका है, जैसे ही तुम्हें देखे वो तुम पर अटैक कर दे, तुम्हें खाने को तुमको उतारू हो जाए और तुम्हें खा रहा हो, तो ये सिंपल सा रूल तुम्हें ये बता देगा, मैं हेल्प यू लर्न, तुम्हें ये पता करने में बहुत हेल्प करेगा, कि ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये बंगाल टाइगर है। कौन है बच्चों? ये बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर कैसा है हमारा? देखो, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है, इसके ब्लैक स्ट्राइप्स हैं ऑन ए येलो ग्राउंड पर, यानी कि येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। एंड इफ ही ईट्स यू, यानी कि इफ ही अटैक्स यू, as soon as he sees you he attacks you, it's simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, यानी कि ये सिंपल सी जो बात है वो आपको ये बता देती है कि ये बंगाल का टाइगर है। ठीक है, if strolling forth a beast you view whose hide with sport is peppered, as soon as he has leapt on you, you shall know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he shall only lap and lap again.
इफ़ स्ट्रोलिंग होता है चहलकदमी करना, सैर करना। अगर आप थोड़ा यूं ही घूम रहे हैं हल्के फुल्के में अबेस्ट यूवी, और आप लोग एक देखते हो जंगली जानवर हुज हाइड मतलब यहाँ पे स्किन, जिसके स्किन पर पेपर्ड यानी कि ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हैं। एज सुन एज, जैसे कि आप पिक में भी देख रहे हैं, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाता है, यू शैल नो, आप जान जाएंगे कि ये लेपर्ड है यानी कि ये तेंदुआ है। देन इट विल डू नो गुड, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप पेन से, आप दर्द से कितना मर्जी ज़ोर से चिल्लाएं चीखें, अगर जितना ज़्यादा आप चिल्लाएंगे ही शैल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह आप पर बार बार उछलेगा ही। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो बताते हैं कि भाई आपकी जान की कीमत पर ही आप तेंदुए की पहचान कर पाओगे। तो ये हैं हमारे तेंदुए साहब, लेपर्ड साहब, जिनके बारे में हमने जाना कि उनकी जो स्किन है दैट इज़ कवर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी टू लीप ऑन हिज विक्टिम, अपने शिकार पर वो हमेशा छलांग मारने को तैयार रहता है और उसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही स्ट्रोंग। चलिए अब हम जानते हैं हमारे फोर्थ एनिमल के बारे में, जिसका हमें हमारे पोएट ने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में बताया है। कौन है वो है बियर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ ए बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही शैल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। अगर आप वॉकिंग अराउंड यानी अपने आंगन में आसपास में घूम रहे हैं और आप मिलते हैं, यू मीट ए क्रीचर, अगर आप एक ऐसे प्राणी से मिलते हैं हु हग्स यू, और जो आपको हक कर लेता है, जो आपको अपने गले लगा लेता है और बहुत ज़ोर से यानी कि वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से गले लगाता है, तो बी श्योर, आप श्योर हो जाएं, इसकी पहचान क्या है, गले लगा लेता है, इट इज़ ए बियर, ये कौन है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है कि कहीं ये आपको प्यार से गले लगा रहा है, आपको बहुत ही सूदिंग टच कर रहा है, ही शैल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, यानी कि फिर वो आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। यानी कि जो यहाँ पर बहुत ही सरकेस्टिकली वे में बोल रहा है, जो भालू है, जो बेयर है, वो उस हक करता है पहले अपने शिकार को, तो वो कहता है कि ऐसा मत समझना कि वो आपको कोई प्यार कर रहा है या बहुत ही सूदिंग टच कर रहा है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो जो उसका सेकंड जो हग होगा वो बहुत ही तेज़ होने वाला है, क्योंकि भालू हमें अपने हग में लेकर मार रहा होता है, तो उस समय ये पहचान जाएं कि भैया ये भालू। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena others. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब जो नया शिकार करने वाला कोई नया नया जंगल में जाता है तो ही माइट नॉन प्लस, तो वो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा। क्यों कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस करने में अपना शिकार, यानी कि उसको शिकार करना है लेकिन उसको उसको हाइना और क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो उन दोनों में से किसका शिकार करना है उसको अंतर करने में वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको कैसे पहचानेगा, यहाँ पहचान बताई है जो बहुत ही कॉमिकल है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स। आप क्रोकोडाइल और हाइना दोनों को कैसे पहचान सकते हैं कि हाइना को जब उसका शिकार मिलता है तो उसे बड़ी स्माइल के साथ में बहुत खुश होकर वो उसे खाता है, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर क्रोकोडाइल जो होता है उसको अपना शिकार मिल जाए और उसकी आंखों में आंसू हो और रोते रोते वो खा रहा हो, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो वो समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल है। तो बहुत ही फ़नी वे में उन्होंने जो हाइना हाइना को हिंदी में कहते हैं लकड़बग्घा, और मगरमच्छ को पहचानने का तरीका बताया है जो कि बहुत ही कॉमिकल सा है, बहुत ही फ़नी सा है ना। अब नेक्स्ट देखें, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कैमिलियन यू सी। अब ये हमारा जो लास्ट जो एनिमल की जो यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पॉइंट, वो है कैमिलियन। ये कैमिलियन बहुत छोटा सा है। लिजार्ड किसकी तरह दिखता है, लिजार्ड की तरह, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि ये एक ऐसा जानवर है जो छिपकली की तरह छोटा सा दिखाई देता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते, नॉट अ सिंगल विंग, ना कोई उसके पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ऐसा लगे कि पेड़ पर कोई भी नहीं है तो इट मीन्स इट्स द कैमिलियन यू सी, तो इसका मतलब ये कैमिलियन है जो आप देखते हैं। इट मीन्स कैमिलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए ब्रांच पे है तो वो ब्रांच जैसा कलर हो जाता है उसका, अगर वो लीव्स में है, पत्तियों में है, तो उसका कलर जो है पत्तियों जैसा हरा दिखाई देने लगता है, यानी कहते हैं ना गिरगिट गिरगिट बहुत जल्दी रंग बदलता है ना, लाइक दैट। तो
ये गिरगिट है। ये पोइट ने हमें एक बताया है तरीका कैमिलियन को पहचानने का, जिसके क्या नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके पंख नहीं है और पेड़ पर हम उसे देख ही नहीं पाते। तो ये तरीका है कैमिलियन को जानने। तो बच्चों, हमने जाना हमारे इन सब 7 एनिमल्स के बारे में। कौन कौन थे वो? एशियाटिक लायन था, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड अ स्मॉल कैमिलियन। मज़ा आया ना आपको इनके बारे में जानकर? तो अब आप लोगों को इनकी क्वालिटीज़ को याद करना है, पॉइंट्स में लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।